हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आईपीसी और बीएनएसएस के आगे के चैप्टर्स को कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे। वी शैल बी स्टार्टिंग विद ऑफेंसेस दैट यूज्ड टू अफेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, मोरालिटी, डिसेंसी एटसेट्रा। राइट। और प्रीवियसली आईपीसी में ये चैप्टर 14 हुआ करता था, 268 से लेकर 294A तक जाता था। नए लॉ में ये चैप्टर 15 है, सेक्शन 270 से लेकर 297 तक जाता है। ठीक है। ओवरऑल जो चैप्टर में चेंजेस हैं वो ये हैं कि सभी सेक्शंस की लगभग या तो वर्ड्स रिप्लेस कर दिए गए हैं या पेनल्टी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। चलिए डिटेल में कर लेते हैं। सेक्शन 268 डिफाइंड पब्लिक न्यूसेंस। न्यूसेंस सबको पता ही है क्या था या क्या है। An act or an illegal omission violating a person's right to peace and enjoyment। तो किसी के सुख चैन के अधिकार को अगर कोई वायलेट करता है by an act or an illegal omission तो उसे हम न्यूसेंस कहते हैं। अब इस एक्ट का इम्पैक्ट अगर लिमिटेड है, मतलब कुछ ही लोगों के राइट को वायलेट किया गया है या एक सिंगल आदमी के राइट को वायलेट किया है तो सिविल लाइबिलिटी एंसू करती है। लेकिन पब्लिक एट लार्ज के अगर इस राइट को वायलेट कर दिया जाता है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी एंटेल करती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पब्लिक न्यूसेंस व्हिच इज डिफाइंड इन सेक्शन 268 नाउ 270। ठीक है। अब हम अगर आपको टेक्स्ट याद हो पब्लिक न्यूसेंस का तो एक एट द एंड देयर यूज्ड टू बी अनदर एक्ट व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। एक कॉमन न्यूसेंस जो कि एक बहुत ही यूजुअल सी एक्ट है लेकिन लोगों को अफेक्ट कर रही है, उनके पीस को, उनके एंजॉयमेंट को, उनके कन्वीनियंस को अफेक्ट कर रही है। तो वो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर कन्वीनियंस और योर एडवांटेज एंड जस्ट बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन एक्ट, वो मतलब फेटल नहीं है, डेंजरस नहीं है, बड़ी साधारण सी चीज है, तो भी वो न्यूसेंस की कैटेगरी में आ ही जाएगी। राइट। सो लेट्स से कि एक कॉर्नर का हाउस है और उसने दोनों ही साइड से रास्ता घेरा हुआ है, पूरा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल फैला के, तो अब उस आदमी को पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में लाया जा सकता है इवन व्हेन कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी कॉमन एक्ट। राइट। तो द टेक्स्ट व्हिच यूज्ड टू बी सेपरेटली रिटन एट द एंड ऑफ द सेक्शन इज नाउ जॉइंट बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन, और ये रहा वो प्रेपोजिशन, बाकी और कोई चेंज नहीं। Section 271 disobedience of quarantine rule used to contain a word vessel which is now replaced with a new word mode of transport etc. ठीक। 272 adulteration of food or drink intended for sale। तो कोई भी ऐसा फूड और ड्रिंक जिसको अडल्टरेट किया जा रहा है और पता है आपको कि ये फूड और ड्रिंक बेचने के लिए बनाया गया है तो उसका अडल्टरेशन इज पनिशेबल अंडर 274 now but used to be under 272. The punishment used to be 1000, it has been increased to 5000. Sale of noxious food or drink, कोई भी ऐसा टॉक्सिन से भरा हुआ सब फूड या ड्रिंक which is unfit for consumption, and if you sell it the fine used to be 1000, now it has been increased to 5000. फिर हम आते हैं 274 पे, अडल्टरेशन ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को अडल्टरेट करना वो यूज्ड टू बी पनिशेबल अंडर 274, नाउ 276। द पनिशमेंट यूज्ड टू बी 6 months एंड द पेनल्टी वाज 1000। इम्प्रिजनमेंट को बढ़ा के 1 साल कर दिया है और फाइन को बढ़ा के 5000 कर दिया है। सेल ऑफ अडल्टरेटेड ड्रग्स का फाइन जो था वो 1000 हुआ करता था, अब इसे बढ़ा के 5000 कर दिया है। 276 सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, मतलब वो आपसे मांगने आया था पेन किलर और आपने उसे दे दिया एंटीबायोटिक। दिस इज व्हाट सेक्शन 276 टॉक्स अबाउट एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसका पनिशमेंट 1000 हुआ करता था और इसको बढ़ा के भी 5000 कर दिया है। 277 फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, वो एक ऐसी वाटर बॉडी जो पब्लिकली यूज होती है, चाहे वो पब्लिक स्प्रिंग है या रिजर्वायर, उसको गंदा करने की सजा 277 में है। 3 महीने की सजा थी और 500 का फाइन था, बढ़ा के उसे 6 महीने कर दिया है और फाइन को बढ़ा के 5000 कर दिया है। 278 मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को इस तरह से पोल्यूट करना कि हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे। सो अ फैक्ट्री
discharging poisonous smoke or something, or discharging toxic waste material into a water body is punishable under section 278. The fine has been increased from 500 to 5,000, sorry 1,000. 280, rash navigation of a vessel. Rash navigation of a vessel was punishable with 1,000 rupees, मतलब फाइन था 1,000 का, बढ़ा के 10,000 कर दिया है. एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बोए, मतलब जब शिप्स जो होती हैं वहां पे दे आर गाइडेड, दे यूज्ड टू बी गाइडेड बाय मेनी थिंग्स. वो कोई फॉल्स, कोई लाइट हाउस हो सकता था, बोए हो सकता था, देयर यूज्ड टू बी मेनी मैकेनिज्म्स. तो एक वेसल को मिसगाइड करने के लिए गलत लाइट या गलत बोई को इस्तेमाल करना is punishable under 281, used to be punishable under 281. Now it is punishable under 283. फाइन को ऐड कर दिया है और उसे 10,000 बना दिया गया. ठीक है. There used to be a word and which has been replaced by or. So as you see in the new laws, prepositions को काफी interchange किया गया है. Reason is maybe to provide more clarity, right? Then we have 282, conveying person by water for hire in safe, unsafe or overloaded vessel. ठीक है. टाइटल से ही समझ आता है एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना एक अनसेफ या ओवरलोडेड वेसल में. फाइन 1,000 हुआ करता था, 5,000 बढ़ा दिया गया है. सेक्शन का नंबर तो हर ही सेक्शन का चेंज हुआ है. 283, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन was punishable with a fine of 200. Now it is punishable with a fine of 5,000 rupees. Now we have 284, negligent conduct with respect to poisonous substance. तो अगर poisonous substance को negligibly handle किया जा रहा है तो उसको मतलब उसका there is the effect has not been really talked about. उसको negligently handle करना अपने आप में एक crime है. Right, so and it used to be punishable with a fine of rupees 1,000. Now it has been increased to 5,000. Negligent conduct with respect to fire or combustible matter. कोई भी ऐसी चीज जो inflammable है या आग है या कुछ भी ऐसा जो जल सकता है उसके प्रति एक बहुत ही negligent, careless, reckless approach is also punishable under section 287 now. Earlier the fine used to be 1,000, now it is 5,000. 286, negligent conduct with respect to explosive substance, fine बढ़ा के 5,000 कर दिया गया है. Negligent conduct with respect to machinery का भी fine बढ़ा के 5,000 कर दिया है. ये section सारे के सारे like I said negligence basically nuisance से ही डील करते हैं. कोई भी ऐसा nuisance जो public के लिए dangerous है या हो सकता है या पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है या कर सकता है, एवरीथिंग, एन एक्ट एंड एन एप्रीहेंशन बोथ आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. देन वी हैव 288 and 299, negligent conduct with respect to pulling down, repairing or constructing buildings. Fine has been increased to 5,000. और measures एक word हुआ करता था जिसे replace करके order कर दिया गया है. Measure has replaced order. You can read the section and find out more about it. 289, negligent conduct with respect to animal. measure को again हटा के order कर दिया गया है. किसी animal के साथ negligently behave करना या उसके खिलाफ बहुत recklessly act करना. The fine has been increased to again 5,000. Fine हर section में बढ़ा है इस chapter के लगभग. Now we have 290, punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for. Earlier the fine used to be 200 only. The fine has been increased to 5,000. Continuance of nuisance after injunction to discontinue. The injunction सबको पता है, it is an order to stop doing whatever it is you're doing. So injunctions are of various kinds as laid down in specific relief act. तो whatever it is, temporary है, permanent है, mandatory है, जो भी है, अगर कोर्ट से आपके पास एक स्टे ऑर्डर आया है और उसके बाद भी आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को इनकन्वीनियंस कॉज कर रही है या डेंजरस है उनके लिए,
तो पनिशमेंट 291 में मिलता है। ठीक है, इसमें फाइन को डिफाइन कर दिया गया है, मतलब पहले फाइन को मेंशन नहीं किया गया था, इट वाज ओनली मेंशन्ड एज अ फाइन। कितना होना चाहिए वो नहीं था, उसको क्लैरिफाई करके 5000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। 292 सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इनफैक्ट इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आता है। तो ये सेक्शन अब 294 है, याद जरूर रखना है। और इसमें फाइन 2000 से 5000 हुआ करता था ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। पहले कन्विक्शन पे 2000, नेक्स्ट कन्विक्शन पे 5000। चेंज कर दिया है, पहले कन्विक्शन पे 5 और नेक्स्ट पे सब्सिक्वेंट पे 10। इन कुछ और ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग डिस्प्ले ऑफ एनी कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलोनियल टाइम का लॉ है, उस टाइम पे जो भी कुछ होता था वो कागज पे लिखा हुआ होता था, लेकिन अब कंप्यूटर मोबाइल पे भी आ सकता है, तो उसे ऐड किया गया है। या फिर इन वॉट एवर मैनर ट्राइंग टू कवर अप द टेक्नोलॉजी दैट माइट बी देयर इन फ्यूचर। 293 सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पीपल। तो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 years इज रिप्लेस्ड बाय रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन BNS में दे ही रखी है, एवरी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है। 294 ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इज नाउ सेक्शन 295। और यहाँ पे फाइन को स्पेसिफाई क्लैरिफाई नहीं कर रखा था, द अमाउंट वॉज नॉट मेंशन, नाउ इट इज 1000 अप टू 1000 रुपीज। 294A keeping lottery office, the earlier fine was used to be 1000, now it is 5000 rupees। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 16 पे। तो चैप्टर 16 बेसिकली रिलेटेड टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। 295 से 298 तक जाता था। आप याद रखें कि नए चैप्टर 15 में ऑब्सैनिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। ऑब्सैनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नया चैप्टर है वो चैप्टर 16 है, 298 से 302 तक जाता है। ठीक, तो 295A डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। तो पहले जो वर्ड्स थे, द डेलिबरेट मैलिशियस एक्ट्स, वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स को डिफाइन anyone by words or through acts, now has included electronic means also। तो शब्द लिखे या बोले हुए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आए, चाहे वो बोल के आए, लिख के आए, वो सब कुछ नए सेक्शन में कवर्ड है। बाकी जो एजेंडा, कॉन्टेक्स्ट, प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है। इंटेंशनली आप किसी भी तरह से अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करें तो पनिशमेंट 295A में मिलता था, अब 299 में मिलेगा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता डिसोबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल हैज बीन मेंशन्ड। फिर मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।